जय हिंद दोस्तों। 2025 जी हाँ, वर्ष 2025 में मैंने आप लोगों को एक मिशन के बारे में बताया था। जनवरी में ही एक वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया था, जिसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि 2025 में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ चुके हैं और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो चुका है। यानी कि अगर आपको सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है, आपको नौकरी चाहिए और आपको पता होगा हर एक जो फॉर्म आती है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसके कारण से जो मीडियम छात्र हैं, यानी थोड़ी बहुत तैयारी जो है हाई लेवल की नहीं है, कम है, तो उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी कम है, क्योंकि जो अच्छे वैकेंसी है, जो बड़े बड़े वैकेंसी है उसके बारे में तो सभी लोग बताते ही हैं। सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाता है, बड़ी बड़ी साइटें जो है आपको पता ही होगा कि बहुत सारे साइट पे जो है आ जाता है। लेकिन जो छोटी वैकेंसी होती है, ठीक है, जो छोटी वैकेंसी होती है यानी कम सीटों वाली वैकेंसी जो होती है, जिसमें कंपटीशन कम होता है, तो उसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका चयन जो है होने का संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि आज मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ। ये छोटी सी वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन आपका चयन होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को आए हुए 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक जो है मात्र 800-900 फॉर्म ही भरे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता चल जाता है कि 800-900 जो है फॉर्म भरे गए हैं, तो आपको कंपटीशन कम है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक परीक्षा देना है और ये सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। तो इसी बारे में जो है इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से दिखाऊँगा, कहाँ से ऑनलाइन कर पाएँगे वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि इसमें जो है महिला को पैसा नहीं लग रहा है, एससी-एसटी को भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे बता दूँ, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये भारत सरकार की है, तो इसमें सभी राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ दिन समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, तो जल्दी-जल्दी इसको अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका मौका जो है बन सकता है। पहले वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने आप इस तरीके के वीडियो आप लोगों को दिए थे, जिसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, जो जागते हैं वही पाते हैं। तो जल्दी से इसमें आवेदन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक, 10+2 अगर आपने कर रखा है तो ये फॉर्म आपके लिए है। तो ये जो फॉर्म है वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से निकाला गया है, जो कि भारत सरकार की ही मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई। आप अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसका अर्थ यही होता है, जूनियर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मतलब यही होता है कि सचिवालय सहायक, ठीक है। चाहे तो इसका हिंदी वर्जन में भी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, अंग्रेजी वर्जन में भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों वर्जन में यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, तो जिससे भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। देखिए CSIR, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। तो टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पे, देखिए जनरल में देखेंगे तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, ठीक है, डिपार्टमेंट जो है वो जनरल, इसमें टोटल 8 सीटें हैं, जिसके लिए SC के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए 4 सीट है, ठीक है। अब वो दूसरा पोस्ट जो है आप देखेंगे, कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा, ठीक है, वित्त एवं लेखा विभाग में यहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें OBC के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए 3 सीट है। वहीं तीसरा पोस्ट जो है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भंडारण एवं क्रय विभाग, इसमें 4 सीटें हैं। SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और जनरल के लिए 2, और मात्र 10+2 मांगा जा रहा है। तो अगर आप इसको आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं 36,000 रुपये महीना है, प्लस जो आपका TA, DA, HRA सब होता है, वो सब भारत सरकार के नियम के अनुसार, यानी 45 तक आपका जो है
सैलरी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे उम्र की बात करें तो उम्र जो है दोस्तों 18 से 28 साल तक दिया गया है भारत सरकार के नियमों के अनुसार, ठीक है। और भारत सरकार के नियमों के अनुसार एससी एसटी को जो छूट मिलती है या दिव्यांग को जो छूट मिलता है वो इसमें लागू है। यानी एससी एसटी की बात करें तो 28 प्लस 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और दिव्यांगों को जो है वो उनके कैटेगरी के अनुसार, अगर आप एससी हैं तो एससी के लिए जो होता है 5 साल तो एससी का हो गया, प्लस 10 साल जो है वो आपका दिव्यांग का हो जाएगा। तो यानी 15 साल की एक्स्ट्रा छूट जो मिलेगी अगर एससी दिव्यांग है तो। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए 3 साल प्लस 5 साल 10 साल जो है आपका ओबीसी के लिए, तो हो जाएगा टोटल 13 साल का जो है छूट मिल जाएगा एज में ओबीसी को, ठीक है। तो यहाँ पे समझ चुके होंगे उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 से 28 साल और एससी एसटी के लिए प्लस 5 साल हो जाएगा और ओबीसी के लिए 3 साल हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि टाइम कम है, ठीक है। देख सकते हैं 14 फरवरी से ही आवेदन चल रहा है, जिसकी जानकारी आपको बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलेगा। बहुत कम कंपटीशन है, बता तो रहा हूँ कि अभी 15-20 दिन तो से ऊपर हो गए हैं, अभी 800-900 ही फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन का चांस भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 2025 में सरकारी नौकरी दिलाने में मैं आपकी 90% मदद करूँगा, बाकी 10% आपकी तैयारी और आपके विवेक पे निर्भर करता है, ठीक है। तो 90% मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ। देख सकते हैं 16/3/2025 तक जो है लास्ट डेट है, तो जल्दी से इसको आवेदन कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट जारी की गई है www.cmeri.res.in। इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपली रोजगार बिहार.com पे आ जाइए। रोजगार बिहार.com पे भी आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन की, यानी आपका जो है चयन प्रक्रिया क्या होगा, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, पैसा कितना लगेगा, ये सब सारी जानकारी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ जानकारी दे ही दिया। मैंने हिंदी में आपको शुरुआत में भी बता दिया, ये अंग्रेजी वर्सन में ये वही है, ठीक है। सेम यहाँ पे वही चीज़ें हैं फुल नोटिफिकेशन में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपका पैसा कितना लगेगा। जो आपका देखिए परीक्षा, सबसे पहले परीक्षा भी जानना जरूरी है, तो परीक्षा की जानकारी सबसे पहले दे दी गई है। देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव रिटेन एग्जामिनेशन, सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा और पेपर जो है आपका 2 होगा, यानी एक ही दिन जो है 2 पेपर में परीक्षा आपकी ले ली जाएगी, जिसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा यानी इंटरमीडिएट स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें देख सकते हैं रीजनिंग से 100 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको 200 मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस से सेकंड पेपर जो आपका, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया कि आपका 90 मिनट में, देख सकते हैं फर्स्ट पेपर आपको 90 मिनट का मिलेगा। मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग से प्रश्न होगा 100, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये जो पेपर 2 होगा उसी दिन होगा, मतलब वो वही टाइम में हो जाएगा। टोटल जो 2.5 घंटे है उसमें उसमें जो है आपका 1.5 घंटे का ये परीक्षा हो जाएगा और 1 घंटे का ये परीक्षा हो जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 अंक मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपका 150 अंक मिलेंगे। और इसमें ये दोनों में जो है आपका 1 नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी एक गलती पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा। और जो मैं बता रहा था आप लोगों को टीए डीए वगैरह जो है वो मिलेगा, तो पैसा जो है इसमें दोस्तों भर भर के आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी डीए भी मिल रहा है आपका, डीए भी मिल रहा है, फिर आपका एचआरए भी मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर आपका ट्रेवल अलाउंस, सारा कुछ इसमें दिया जा रहा है भारत सरकार के अनुसार, ठीक है। तो पैसा सैलरी जो है आपको इसमें भर भर के मिलने वाला है। और देखिए इसमें पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, देख सकते हैं एनपीएस भी दिया जा रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो है आपको पेंशन भी मिलेगी। देखिए अब उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि 18 से 28 साल तक होगा। और एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए देखिए यहाँ पे अलग से प्रावधान किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एससी एसटी के लिए 5 साल दिया गया है छूट, ओबीसी के लिए जो है 3 साल की छूट दी गई है एज में, और दिव्यांग वगैरह है तो एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ठीक है।
अब दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि सिर्फ़ जनरल कैंडिडेट को लगेगा। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पे दिव्यांग हैं, या फिर देख सकते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एसटी और दिव्यांग व्यक्ति को जो है, और सभी महिला को, जितने भी महिला हैं सभी महिला को, और एक्स सर्विसमैन को कोई पैसा नहीं लगेगा। एससी एसटी, दिव्यांग और महिला कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसे में छूट दी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म की मुख्य जानकारियाँ, कि आपको जो होना चाहिए मुख्य जानकारी वो मैंने आपको बता दिया 14 तारीख से ही, यानी 14 फरवरी से लेकर 16/3/2025 तक लास्ट डेट है। तो जल्दी-जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, समय कम बच रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जो है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो रोजगारबिहार.com से, या फिर ऑफ़िशियल साइट जो मैंने आपको बताया, ऑफ़िशियल साइट से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे लिंक दिया हुआ है, CSIR CMERI के अंतर्गत यहाँ पे आएँगे तो नीचे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2005। यहीं पे आएँगे तो नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी में उपलब्ध है, और ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पे उपलब्ध है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं IBPS की साइट खुल चुकी है, और यहाँ पे डेट वगैरह बताई गई है। पूरी डेट जो है देखिए, लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 16/3/2025 तक जो है आप इसको सुधार कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 31/3/2025 तक। और ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है आपका 14 फरवरी से शुरू हो चुका है, और 16 मार्च तक ही आप इसमें एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। और इसके अच्छी बात ये है कि एग्जामिनेशन जो है वो मई में आयोजित की जाएगी। देखिए नोटिफ़िकेशन में ही आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर, यहाँ पे बताया गया है मई 2025 में आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसी टाइम में जो है आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाएँगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे था, ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहा था, तो ऑनलाइन फॉर्म पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको IBPS की साइट से मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की अगर आप लोग जानकारी जानना चाहते हैं, कैसे आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप, तो जल्दी-जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में ही बता दूँगा कि कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पूरी मिल चुकी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जॉब मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।